अस्सलाम वालेकुम। मेरा आपसे ये सवाल था कि जिस तरह से मैगज़ीन और इस्लामी चैनल्स वाले वज़ाइफ और अमलियात के नाम पर मुख्तलिफ़ चीज़ें हमें बताते हैं, क्या वो ठीक है? जबकि वो कुरान की आयात या ज़िक्र वगैरह से वजीफ़ा बताते हैं, मसलन जैसा कि रूहानी अमलियात और अबकरी वाले। या नाजरीन खुशामदीद मरहबा एंड वेलकम टू मिसबा अहमद सोशल मीडिया। मैं अपने चैनल पर नए आने वाले तमाम सारिफिन से दरख्वास्त करती चलूँ कि यूट्यूब के इस तालीमी इस्लाही और तरबियती चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में मौजूद घंटी के बटन को दबा दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त पहुँचे। जुल्म और जहालत के बाजार में उठने वाली आवाज़ को लाइक, शेयर और कमेंट की सूरत में सपोर्ट करें। व तावनु अलल बिर्रि व तक़वा की अमली मिसाल बने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सिस्टर, सबसे पहले तो मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करती हूँ कि वो आपको आपके स्टेप पर बेहतरीन जज़ा अता करे कि जिस तरह आपने ऑन स्क्रीन सबकी अटेंशन एक ऐसी बीमारी और बुराई की तरफ दिलाई कि जो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। और फिर मेरा भी दिलीना मसला है कि जिस तरह मुझे मैसेजेस मौसूल हो रहे होते हैं, ऑडियोज़ रिसीव हो रही होती हैं, बहनें इसरार करती हैं कि प्लीज़ कुछ ऐसा बता दें कि जिससे फ़ौरन ये हो जाए, वो हो जाए। कोई ऐसा अमल, कोई ऐसा वजीफ़ा कि बस करने की देर हो, रिज़ल्ट्स इंस्टेंट हमें मिल जाए। तो नाज़रीन, सबसे पहला जवाब तो सुन लें कि ये दीन है, मज़ाक नहीं है। जिस तरह हम अपनी सारी ज़िंदगी में टिप्स और टोटकों पे चलते हैं, हम चाहते हैं कि दीन के हवाले से भी कोई ऐसा वजीफ़ा हो, कोई ऐसा अमल हो कि करने की देर हो, जो हम चाहते हैं हमें हासिल हो जाए। अभी रिसेंटली एक बहन की मुझे ऑडियो रिसीव हुई, वो पूछ रही थीं, वो कहती हैं कि आपने सय्यदुल इस्तिग़फ़ार बताया, आपने मुअव्वज़तैन बताए, आपने आयतुल कुर्सी बताई, सूरतुल फ़ातिहा बताई, दरूद इब्राहीम की इतनी फ़ज़ीलत बताई। मैं चाहती हूँ कि आप मुझे कुछ ऐसा बताएँ कि बस फ़ौरन मेरा मसला हल हो जाए। मैं सर पकड़ के बैठ रही कि मैं आपको क्या बताऊँ? आपने क्या इन चीज़ों को कम ले लिया है? और फिर इन्हीं हमारी जहालत और कमज़ोरी का फ़ायदा ये मीडिया वाले भी उठाते हैं। कैसे? कि आप देख लें अबकरी वाले, रूहानी अमलियात वाले, ये सभी आपकी इसी जहालत से फ़ायदा उठाते हैं और अपने चैनल्स पर और अपने मैगज़ीन्स में आपको वही टोटके और अमल और वज़ीफ़े बता रहे होते हैं जो आप चाहते हैं कि बस ये पढ़ के सोएँ, सुबह तकिया हटाएँगे तो नीचे से पैसे निकल आएँगे। जबकि आपकी तसल्ली उन चीज़ों पर नहीं होती जो ऑथेंटिक हैं। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन वो अमल भी और उसकी फ़ज़ीलत भी साबित है। मुअव्वज़तैन को आपने हल्का समझा हुआ है। ये तो हर बीमारी और हर बुराई का ख़ात्मा है, हर मसले का हल है। कुल अऊज़ु बिरब्बिल फ़लक़। अब किसी आम जगह से पनाह नहीं माँग रहे, दिन और रात के मालिक से पनाह माँग रहे हैं। और हसद से, नज़र से, बीमारी से, जादू से, सब कुछ तो आ गया। हर तकलीफ़ से, और ना सिर्फ़ इन चीज़ों से बल्कि मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास, मिनल जिन्नति वन्नास। आपने तो बात ही ख़त्म कर दी जब ये आयत पढ़ते हैं कि अल्लाह मुझे जिन्नो इंस के शर से बचा, तो बाकी क्या रह गया? लेकिन हमारी तसल्ली इन पे नहीं होती। हम कहते हैं कि कोई ऐसा अमल हो, कोई ऐसा वज़ीफ़ा हो कि बस फिर हम करें और रिज़ल्ट्स मिल जाएँ। फिर इसी कमज़ोरी का फ़ायदा तो ये चैनल्स वाले उठाते हैं। कहा जाता है कि कुरानी आयत के नाम पर वज़ीफ़ा है। कहा जाता है कि ज़िक्रुल्लाह के नाम पर। कहा जाता है कि अस्माउल हुस्ना हैं। मुझे ये बताइए कि अगर जो वो आयत बता रहे होते हैं, अगर थोड़ी-सी भी आप समझ-बूझ रखें, तो उस आयत का तर्जुमा आपकी बीमारी और आपके मसले से रिलेट तक नहीं करता। मैचिंग तो दूर की बात, फ़ज़ीलत साबित होना तो दूर की बात, तर्जुमा कुछ है, बात कुछ हो रही है और बता किसी मसले के लिए दिया गया है। किसी मसले के लिए बताया जाता है, तो ऑथेंटिक चीज़ों पर अमल करें, दीन के मामले में जल्दबाज़ी ना किया करें, दीन में ऐसा कोई आप कहें कि शॉर्टकट तो नहीं है।
اللہ سبحانہ و تعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کیا پیغام ہمیں دیتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ بندے کی دعا ضرور سنتا ہے ما لم یعجل، جب تک کہ بندہ خود جلد بازی نہ کرے، اور ہم جلد بازی کے گھوڑے پر سوار ہیں۔ کہتے ہیں کہ بس ایسا عمل ہو، ایسا وظیفہ ہو کہ بس کرنے کی دیر ہو اور رزلٹس مل جائیں۔ دین میں آپ کو صبر چاہیے، آپ نے اسے عملی زندگی کا حصہ بنانا ہے۔ زبانی کلامی باتوں سے کام نہیں ہوگا، مسئلہ حل نہیں ہوگا کہ پڑھنے کی دیر تھی اور مسئلہ حل ہو گیا، بلکہ آپ کو اس پر یقین اور آپ نے اپنا عمل اسی کے مطابق بنانا ہے۔ اور سورہ فلق معوذتین کو ہلکا مت لیجئے، یہ تو وہ چیزیں ہیں نا کہ سبحان اللہ، کوئی بیماری بچتی نہیں، کوئی مسئلہ رہتا نہیں، کوئی تکلیف زندہ نہیں رہتی، ہر مسئلے کا حل ہے۔ آپ پڑھ کو تو دیکھیں، آپ ترجمہ تو دیکھیں، کتنی پیاری باتیں ہیں۔ قل اعوذ برب الفلق، آپ رب العالمین سے پناہ مانگتے ہیں۔ کن چیزوں سے؟ جادو سے، وسواس الخناس سے، نظر سے، وسوسوں سے، بیماریوں سے، برائیوں سے، اور نہ صرف ان چیزوں سے بلکہ من الجنت والناس، جن و انس کے شر سے آپ نے پناہ مانگ لی۔ کس کی؟ اللہ رب العالمین کی، رب الناس کی، مالک الناس کی، الہ الناس کی، برب الفلق کی۔ تو پھر اس سے بڑھ کے تو کچھ نہیں ہے۔ بس انہیں پڑھیے اور انہی کے مطابق عمل کیجئے، اور وظیفوں اور عملیات کے نام پر دھوکہ مت کھائیے، کیونکہ یہی حقیقت ہے اور یہی سچ ہے۔ آپ کو اسی پر عمل کرنا ہوگا اور صبر کرنا ہوگا، اور آپ کی دعا ضرور بھی ضرور قبول ہوگی۔ صرف قبولیت کی چند حالتیں ہوتی ہیں۔ نمبر 1، آپ نے جو مانگا رب نے فوراً عطا کر دیا، کن فیکون، بے شک وہ قادر ہے۔ دوسرا، اللہ بیسٹ ٹائم کا انتظار کرتا ہے کہ یہ کام میرے بندے کے لیے کون سے وقت میں ہونا چاہیے تو اس سے زیادہ فائدہ ہوگا، وہ تب تک کے لیے اللہ روک دیتا ہے، تو اس میں بھی تو آپ ہی کا فائدہ ہے۔ تیسرا، کوئی بڑی مصیبت نازل ہونی ہوتی ہے تو اللہ اس مصیبت کو اس دعا کے بدلے میں، آپ کے اس اچھے کام کے بدلے میں، اس نیکی کے بدلے میں وہ مصیبت ڈال دیتا ہے۔ تو اس سے بڑھ کے کیا چاہیے؟ اور ایک چوتھی صورت بھی ہے جو ان سب کو کراس کر گئی ہے رزلٹ میں، اور وہ یہ ہے کہ اللہ اس دعا کا بدلہ آپ کے لیے ایک سرپرائز پیک کر دیتا ہے، جسے قیامت کے دن کھولا جائے گا۔ تو جب آپ دیکھیں گے کہیں گے کاش میری دنیا میں ایک بھی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی اور آج اتنے میرے پاس سرپرائزز ہوتے۔ تو نیکی کریں اور یقین کے ساتھ اللہ ضرور سننے والا ہے۔ قرآن سے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مسنون عمل سے بڑھ کر کوئی وظیفہ اور کوئی ٹپ نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔